जैन साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 2.3 के द्विघात बहुपद जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहले क्वेश्चन के भांति ही पहला, दूसरा और तीसरा 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्ट को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाइए चैनल पे और वहां पे आप विजिट करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। प्यारे साथियों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे हम इसे समझ पाएंगे, समझिए। हमें दे दिया, ये देख लो, गौर से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये कॉमा लगा हुआ है, ये है ना, ये कॉमा लगा हुआ है। ये बताता है कि यह जो है पहला बहुपद है और ये जो है दूसरा बहुपद है। यह जो आप पहला बहुपद है, ये जो है दूसरा बहुपद है। यह जो पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग देने की विधि आपको पता है कि भाग कैसे देंगे। और भाग देने के बाद आपको बताना है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। अब कैसे हम पहचान पाएंगे कि यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद को जब भाग करेगा तो यह पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको समझने का सिंपल सा ये मेथड है कि जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे तो उसका आंसर, अगर शेषफल हमें क्या आता है, शेषफल हमें 0 आ जाता है। क्या प्राप्त होता है? शेषफल बराबर हमें 0 प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो पहला बहुपद है, अब पहले बहुपद को हम क्या मानेंगे, तो पहला बहुपद से भाग करना है, यानी भाग करना है तो हमारा भाजक हो जाएगा। जो हमारा भाजक है वो कितना है, भाजक को हम क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है भाजक को हम कहते हैं gx। क्या कहते हैं, भाजक को हम कहते हैं gx। तो हमारा जो gx है वो क्या है, t² - 3 है। और जो हमारा भाज्य है, भाज्य है मतलब जिसमें भाग लगेगा, ठीक है, तो जिसमें भाग लगेगा उसको कहते हैं px। और वो px आप देख सकते हैं, ये सब px सब है। ठीक है, छोटा वाला gx और बड़ा बड़ा px। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख ले कि कौन किसका एक गुणनखंड है और कौन एक किसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, वही कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और बताइए कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि। क्या दिया गया, देखिए जो हमें छोटा बहुपद है जिससे भाग करने हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो जो भाजक है हमारा, भाजक मतलब gx, हमारा जो gx है वो क्या दिया गया है, t² - 3 है। और जो हमारा भाज्य है, क्या है, भाज्य, भाज्य मतलब px। px कितना है, तो px जो हमारा है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 और -12। इसमें हमें भाग करना है। बड़े सिंपल भाग है, हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या करेंगे, हमें इससे इसमें भाग करना है। सबसे पहले भाग का साइन दे दीजिए, भाग का साइन दीजिए। इसमें आपको भाग किससे देना है, t² - 3 से देना है। किसमें देना है, 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 90 और माइनस का 12। ठीक है, अब भाग करिए। नियम क्या कहता है, पहला से पहला कटना चाहिए, बात यही याद रखिए। बाकी कोई भी कटे ना कटे हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये देखिए इसके पास क्या है, प्लस है, इसके पास भी प्लस है, आगे प्लस ही होगी, ये बात आप समझ लिए होंगे। इसके पास क्या है, 2 है, इसके पास क्या है, आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 को हमें 2 बनाना है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए मतलब कि जो इसके पास है, इसके पास नहीं है उतना ही से इसमें हम यहाँ गुना कर देंगे और यह गुना करने पर संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर कर देना है। तो यहाँ देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम 2 से आपस में क्या करेंगे, गुना। उसके बाद t, देखिए t कितना है, t के पावर 4 है, इसके पास t के पावर कितना है, 2 है। तो यानी कितना कम है, तो t के पावर 2 कम है। जो जो कमी है वो सब यहाँ रख दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करना है, जोड़ घटाव नहीं करना है। अब देखिए इसके पास प्लस, इसके पास प्लस, प्लस ही आएगा। इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसके पास एक, ये t के पावर 2 है, इसके पास t के पावर 2 है। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो t के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
पहला का गुना हो गया। अब इस -3 का क्या करें, तो डायरेक्ट गुना होता है। डायरेक्ट गुना का मतलब हो गया कि -3 से हमें गुना करना है 2t², मतलब कि जो यहाँ रहेगा उससे। तो देखिए -3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो -6 t² का t²। अब इसको लिखना कहाँ है, डायरेक्ट गुना किए तो इसको लिखना कहाँ है, जहां पावर 2 रहेगा वहीं लिखना है। तो पावर 2 यहाँ है तो इसके सामने लिखना है -6t²। ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको क्या करना है, बराबर कर देना है। बराबर कर दिए। आइए अब इसको हल कर लेते हैं। चिन्ह बदल देंगे, इसके पास प्लस है तो किस में चल जाएगा, माइनस में। इसके पास माइनस है तो किस में चल जाएगा, प्लस में। यह आपस में कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये बच जाएगा 3t³। उसके बाद यह दोनों देखिए, यह दोनों पावर बराबर है तो संख्याएं क्या करेंगी, जुटेंगी या घटेंगी। अब ये 6 का प्लस है और ये 2 का माइनस है, तो हम जानते हैं प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का साइन निकलेगा। 6 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4t²। उसके बाद आइए माइनस का 9t, उसके बाद माइनस का 12। ठीक है। फिर पहले से पहला को काटना है। कैसे काटेंगे भाई, वही नियम रहेगा, इसके बराबर में इसको कर देना है। इसके पास देखिए प्लस है तो इसके पास भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस बराबर हो तो हम इसको क्या देंगे, प्लस ही देंगे। प्लस दे दिए। उसके बाद आइए इसके पास अंक में 3 है, इसके पास 1 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे, 3 से। ठीक है। उसके बाद इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो कितना कम है, तो 1 पावर कम है, तो यानी t रख देंगे, तो उसके पावर में कुछ नहीं तो 1, इसका पावर 2, तो हो जाएगा पावर 3। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका प्लस प्लस ही होगा, 3 में 1 से गुना 3, और इसका t² में t से गुना होगा तो t³ हो जाएगा। ठीक है। इसका डायरेक्ट गुना, -3 का डायरेक्ट गुना होगा कितना, 3t में। अब इसका गुना कीजिए, 3 3 जा क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और t का t हो जाएगा, माइनस का 9t। अब माइनस का 9t यहाँ आपको बराबर दिख रहा है, माइनस का 9t यहाँ लिख दीजिए। आप साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कीजिएगा, मतलब कि ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का। जो नीचे वाला आएगा उसका साइन चेंज होगा, ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 4t² माइनस का 12। अब फिर पहले से पहले को काट देना है। क्या काटेंगे, इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है, तो ये प्लस दोनों प्लस में होगा, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, हम प्लस ही रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, तो हमने प्लस रख दिया। ठीक है। उसके बाद आइए, इसके पास अंक कितना है बच्चों, तो 4 है। इसके पास कितना है, तो इसके पास 1 है। 1 में कितना से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, कर दिए। इसके पास t कितना है, 2, इसके पास भी 2 है, तो आपस में बराबर हो गया, तो कुछ नहीं कमी है। अब इसका गुना कर दीजिए। अगर t² का हम 4 में गुना करते हैं तो क्या आएगा, 4t² आएगा। ये जो अंक होता है उसका डायरेक्ट गुना होता है, इसका माइनस उसका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये 3 में अगर 4 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12। ठीक है। अब साइन बदल दीजिए, इसका साइन बदलिएगा तो क्या आएगा, ये माइनस में आया है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या आया, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, इसको आप रफ कर देंगे, लिखेंगे अतः, आंसर लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर क्या है, शेषफल बराबर 0 प्राप्त है। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। चलिए इसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये डिस्प्ले का लाइट चला गया है, आगे देखते हैं। आइए साथियों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा डिस्प्ले का लाइट चला गया था, हालांकि क्वेश्चन तो बन ही गया था। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या था, एक गुणनखंड था। हमने देखा था कि शेषफल क्या आया था, 0। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेगा, पहले वही हम करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, फिर देखेंगे अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। पहले तो लिखेंगे दिया गया है कि, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि। देखिए क्या लिखेंगे, दिया गया है कि। अब जो दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। हमें क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले भाजक दिया गया है, जिसको हम कहते हैं gx। क्या कहते हैं, gx। हमें जो भाग देना है, जिससे भाग देना है उसे हम भाजक कहते हैं। तो क्या है हमारा, x² है, प्लस का 3x है, प्लस का क्या है, 1 है। और हमें जिसमें भाग देना है, जिसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य को कहते हैं px। क्या कहते हैं, px। क्या है हमारा, 3x के पावर 4 है, प्लस का 5x³ है, और माइनस का 7x² है, प्लस का 2x है, और प्लस का क्या है, 2 है। इससे हमें भाग देना है। हम क्या करेंगे, सिंपल से इससे भाग देंगे, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है, समझे, बहुत टफ नहीं है।
देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हम भाग देते हैं तो हम इसे लिखेंगे, जिससे हमें भाग देना है। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का क्या 1, और जिसमें हमें भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2, इसमें हमें भाग देना है। थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन बड़े आसानी से बन जाएगा, देख लीजिए। हमें नियम वही याद रखना है, पहले से पहले को काटना है, कोई किसी भी हाल में पहले से पहले को काटना है। इसका देखिए, इसके पावर क्या है, इसके प्लस है पहले तो प्लस, इसके पास भी बात बराबर हो गया। इसके पास 3 है, इसके पास आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 में हम कितना से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो इसके साथ जितना होगा उतना ही से गुना कर दीजिए। 3 है तो यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे क्योंकि हमको 3 लाना है। इसके x कितने पावर में है? 4 में है। इसका पावर कितना है? 2 है, तो यानी 2 ही पावर का कमी है, यानी x के पावर 2 से हम गुना कर देंगे। आप कर दीजिए, इसका प्लस यहाँ आएगा प्लस, इसके 3 में 1 से गुना होगा 3, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना होगा x के पावर 4 हो गया। अब यह बराबर हो जाने के बाद यह जो पद बच जाएगा, जितना भी पद बच जाएगा उस सबका इससे डायरेक्ट गुना होता है। डायरेक्ट गुना कैसे होगा देख लीजिए, 3x का 3x और गुना हम करेंगे किससे? 3x स्क्वायर का। इसमें पहला पद ये और इसका गुना इससे कर देंगे, करेंगे तो क्या होगा, ये 3 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। इसका पावर कुछ नहीं तो 1। अगर ये दोनों पद आपस में क्या है, x जाति का है, तो x का x से रहेगा, इसका पावर और इसका पावर जुड़ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो हमें मिला 9x के पावर 3। अब इसको कहाँ लिखेंगे? इस पूरे पद में कहाँ लिखेंगे? तो याद रखिए, इसका पावर 3 है ना, तो पावर 3 वाले के साथ ही लिखेंगे। तो पावर 3 तो इसके पास है, तो हम यहाँ प्लस का है, प्लस का 9x के पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब फिर एक पद बच गया है, देखिए ये 1 का गुना इसके साथ कर दीजिए। तो 1 का गुना आप इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब याद रखिए, 1 का गुना जिसमें करते हैं वही आ जाता है, यानी 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे आप? तो ये स्क्वायर वाले के पास लिखिए, तो स्क्वायर वाला यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे आप कितना, प्लस का 3x स्क्वायर हो गया। इसका डायरेक्ट गुना हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब आप क्या करेंगे जरा समझिएगा, इसका एक लाइन खींचिए, इसमें चिन्ह बदल दीजिए। ये प्लस है तो किस में चला आएगा? ओरिजिनल माइनस में। प्लस है तो माइनस में, और ये भी प्लस था तो किस में आएगा? माइनस में। यह दोनों तो बराबर होकर कट गया, लेकिन यह दोनों में आपको दिक्कत होगा, या तो जोड़ना होगा घटाना होगा, या तो ये कट जाएगा। तो कटने वाला तो है नहीं क्योंकि ज्यादा कम है, तो इसके देखिए, इसके प्लस का है, इसके माइनस का है। अब ज्यादा 9 है और 9 के पास माइनस है, इसलिए माइनस ज्यादा है तो वो निकलेगा। और 9 में से 5 जो जब बड़ा है उसमें से छोटा घट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचाएगा? 4x क्यूब बचाएगा। ठीक है, यह दोनों देखिए माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में होता है तो चिन्ह माइनस से का रह जाता है, दोनों जुड़ जाता है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x का 2x प्लस का 2। फिर एक बार भाग की प्रक्रिया होगी, पहले से पहले को काटना है। क्या करेंगे पहले से पहले को काटने के लिए? बताइए। आप कहेंगे पहले पद को पहले से काट दीजिए, यानी इसके पास क्या आया? माइनस, माइनस मांग रहा है, इसके पास क्या? प्लस, तो प्लस किससे गुना करेगा भाई? माइनस से, तब ना प्लस और माइनस माइनस देगा, दे दिया। उसके बाद देखिए, इसके पास अंक कितना लाना है? 4, इसके पास तो भाई कुछ है ही नहीं, तो हम 4 से ही गुना करेंगे। बता दिए हैं, जो यहाँ चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो वहीं से गुना कर दीजिए। इसका x क्या है? पावर में 3 है, इसका 1 है, यानी एक x की कमी है तो एगो x से भी गुना कर देंगे। ये प्लस ये माइनस माइनस, 4 में 1 से गुना 4, इसका पावर 2 उसका पावर 1, ये गुना करेगा तो x के पावर कितना हो जाएगा? 3 बराबर हो गया। यह दोनों पद का फिर से डायरेक्ट गुना, देखिए इसका प्लस इसका माइनस माइनस, और ये 4 में 3 से गुना होगा 4 तिहाई 12, x में 1 से गुना होगा x स्क्वायर, है ना? डायरेक्ट गुना यही ना होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 से गुना 4 तिहाई 12, x में 1 से गुना x स्क्वायर। इसको कहाँ लिखेंगे? पावर 2 वाले के सामने, तो यही है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 12x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका 1 का भी तो गुना, तो 1 का गुना आप याद रखिए, जिसमें कीजिएगा वही आ जाएगा। तो इसका प्लस और इसका माइनस माइनस, और इसका 1 से 4x में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x, x वाले के सामने लिख दिए। अब इसका हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे हम बताइए? इसका साइन चेंज करते ही हम लिखेंगे, इसके सामने माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और इसके पास भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये कट जाएगा। ये देखिए, अब ज्यादा 10 है कि 12 है? तो 12 है, 12 प्लस का है इसलिए ये प्लस का साइन निकलेगा। 12 में से 10 घटेगा तो भाई कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, ये दोनों आपस में क्या करेगा? जुड़ जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, और प्लस का कितना? 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? आपको फिर से एक बार भाग करना है।
ये देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो यहाँ हम साइन क्या देंगे, प्लस ही देंगे। क्या देंगे, प्लस। भाग में हम प्लस ही देंगे। इसके पास 2 है, इसके पास भाई कुछ नहीं है, तो 2 से गुना कर दो, हो गया। इसके पावर में कितना है, x के पावर में 2 है, इसके x के पावर में 2 है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसका गुना करते हैं, प्लस का प्लस से गुना प्लस, प्लस का प्लस से गुना प्लस, लिखे ना लिखे बात बराबर। इसका इसके आगे 2 है, 2 से अगर x स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। इसका देखिए इस दोनों का डायरेक्ट गुना, इसका प्लस प्लस प्लस, 3x का अगर 2 में गुना कर दिएगा तब प्लस का कितना हो जाएगा, 6x। उसके बाद आइए 1 का अगर 2 में गुना कीजिएगा तब प्लस का क्या आ जाएगा, 2। यही तो होगा। इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस आएगा, इसका प्लस है तो माइनस आएगा, इसका प्लस है तो माइनस आएगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, कट गया, क्या बचेगा, 0। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, यहाँ फिर वही बात लिखेंगे, अतः शेषफल बराबर है किसके, 0 के। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ये हुआ, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना अच्छा है ये प्रश्न। लिखेंगे दिया गया है कि, फिर से इसको भी जांच करना है, दिया गया है कि हमें पहला जो दिया गया है भाजक, क्या दिया गया है, भाजक जिससे हम भाग करते हैं। भाजक हमें क्या दिया गया है, तो भाजक को पहले बोलते क्या है, gx। gx हमारे पास क्या है, x³ है, -3x है, प्लस का 1 है, और हमारा भाज्य क्या, भाज्य कितना है, px को कहते हैं भाज्य, कितना है, x के पावर 5 है, माइनस का 4x³ है, प्लस का x² है, प्लस का 3x है, प्लस का 1 है, ठीक है। अब इसमें हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो देखिए ये जो हमारा gx है उससे भाग करना है, x³ माइनस 3x और प्लस कितना 1। जो हमारा px है उसमें भाग करना है x के पावर 5 माइनस का 4x³ और प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1। यही तो हमें करना है, कर दीजिए। पहले से पहले को काटना है, क्या काटेगा ये, पहले से पहले बड़ी आसानी से कट जाएगा। इसके पावर में 5 है, इसके पावर में क्या है भाई, दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, ये कंप्लीट कर लीजिए। इसके पावर में 5 है, इसके पावर में कितना है, 3 है, तो यानी कितना का कमी है, तो x के पावर 2 के कमी है, ठीक है। बस वही यहाँ अगर x के पावर 3 से x के पावर 2 का गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट गया, बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों का क्या करें, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट गुना, -3x का हम गुना करेंगे किससे, x² से, किससे, x²। तो आपको याद रखना है कि ये अंक वाला अंक से गुना करेगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो -3 का 1 से गुना 1, इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो याद होगा आपको गुना करने पर x के पावर कितना हो जाएगा, 3, यानी -3x³ हो जाएगा। इसका पावर 3 कहाँ लिखेंगे, तो भाई यहाँ पावर होगा तो यहाँ -3x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 1 भी तो है, इसका भी तो गुना होगा सर, हाँ इसका भी गुना होगा। 1 का गुना किससे करेंगे, x से। देखिए हम बार बार सब क्वेश्चन में आपको गुना करके बता रहे हैं, 1 का गुना x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। तो अब x² को कहाँ लिखेंगे, जहाँ इसका पावर होगा भाई, यहीं पे तो है, यही लिख देंगे, लिख दीजिए। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये कट गया, इसमें आइए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गौर से आप देखिएगा तो ये प्लस का, ये माइनस का है, माइनस वाला ज्यादा है, 4 ज्यादा है। उसके बाद 4 में से अगर 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 लिखाएगा नहीं क्योंकि 1 किसके आगे लिखाने वाला है, x³ के ज्यादा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x³। ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। यहाँ आपका जो बच गया 3x बच गया, प्लस का क्या बच गया 1। फिर से हम भाग करने का कोशिश करेंगे, डायरेक्ट भाग करेंगे तो क्या करेंगे देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ हमें इससे इसमें भाग देने के लिए इसका चिन्ह देखना है, इसका माइनस है और इसका क्या है प्लस है, तो हमें इसको माइनस बनाना होगा। हम यहाँ किससे गुना करें, इसके पास प्लस है तो इसके पास हम किससे गुना कर देंगे, तो आपको याद रखना है माइनस से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, माइनस से, तो प्लस माइनस क्या दे देगा, माइनस। उसके बाद आइए इसके पास x3 है, इसके पास भी x3 है, तो बात बराबर हो गया। तो जब पावर बराबर हो जाए तो कुछ
कुछ नहीं बचे तो हम 1 का यूज करते हैं, 1 का यूज कर लेंगे। अब देखिए अगर एक्स क्यूब का अगर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ही हो जाएगा। इसका गुना डायरेक्ट होगा, जो 2 पद बच गया उसका डायरेक्ट गुना, तो ये माइनस का 3x है और ये गुना करेगा माइनस का 1 से। तो देखिए माइनस का 1 अगर माइनस का 3 से गुना करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना 3, x का x, 3x हो जाएगा, प्लस का 3x यहाँ आ गया। उसके बाद आइए ये 1 का भी मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से होगा तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 से होने वाला है तो -1 होगा, तो -1 आपका यहाँ लिखा जाएगा। फिर आप चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिएगा, क्या बदलिएगा, देखिए इसका माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये एक एक क्या बच गया, 2 बच गया। देखिए इसका शेषफल 0 नहीं आया, इसका शेषफल 0 नहीं आया, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन के 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया गया है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अगले जो प्रश्न है इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे कि तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।